हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। हम क्लास 10 की बुक कवर कर रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर है कपड़ों की धुलाई तथा रखरखाव। पिछले चैप्टर में हमने कवर किया है इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा वस्त्र को और किस तरह से हमें धुलाई का महत्व है, क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, क्या इंपॉर्टेंट हमें सामग्री चाहिए और कपड़े धोने की विधियां, किस तरह से कॉटन का फाइबर धोना है, हमें वूल धोना है, रेशम धोना है, रेयॉन और नायलॉन, इस तरह की हमने धुलाई के बारे में रीड किया है। आज हम डिस्कस करेंगे शुष्क धुलाई की विधियां। जो ड्राई क्लीन होती हैं उनके मेथड कौन कौन से हैं। तो ड्राई क्लीन पंप विधि, सेकंड स्पंज विधि, थर्ड अधिशोषण विधि। सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्राई क्लीन पंप विधि। ये विधि किसी प्लास्टिक के टब में पेट्रोल लेकर वस्त्र को भिगोकर लकड़ी की सहायता से इधर उधर हिलाकर साफ पेट्रोल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर बात की गई है कि हमें सबसे पहले टब लेना है और उसमें पेट्रोल लेकर के अपना कोई जो भी हमारा फैब्रिक है उसमें डालना है। हम यहाँ पेट्रोल की हेल्प से उसे वॉश करेंगे। पेट्रोल में थोड़ा सा अमोनिया या बेंजीन मिला दिया जाता है जिससे वस्त्र अधिक साफ हो जाता है। वस्त्र को घोल में डालने के पश्चात ड्राई क्लीन पंप विद्युत चलाया जाता है। ये एक मशीन के बारे में बताया गया है और सक्शन वॉशर की सहायता से वस्त्र को साफ किया जाता है, मतलब उस पर प्रेशर डाला जाता है ताकि वो अच्छे से साफ हो जाए। फिर वस्त्र को पेट्रोल से निकालकर रोलर पर चलाया जाता है। कि सेकंड स्टेप क्या होगा, उसे रोलर पर चलाना, जिसकी सहायता से पेट्रोल जो है वो निकल जाता है। और अगर मैं बात करूं जिस तरह से पेट्रोल है या फिर डीजल होता है या फिर जो स्प्रिट होता है या बेंजीन होता है, तो ये तो हवा में वैसे भी इसके निकल जाते हैं, इसकी स्मेल भी निकल जाती है और ये निकल भी जाते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है कि पश्चात यानी कि आफ्टर हम क्या करेंगे कि इसे किसी भी शेड जहाँ पे छायादार हो वहां पे हम सुखाएंगे, तो जो पेट्रोल है वो उसकी गंध अपने आप ही निकल जाती है। अब इस वस्त्र को गीला वस्त्र डालकर प्रेस कर सकते हैं। मतलब क्या क्या हमने इसको पेट्रोल के माध्यम से इसको धोना है, उसके बाद सुखाना है और उसके बाद पानी का कपड़ा डालकर हमें इस पे प्रेस करनी है। सेकंड है स्पंज। ये विधि कपड़ों के कॉलर, कंधे, कफ, साड़ी के किनारे आदि साफ करने के लिए किया जाता है। FYQ बन सकता है कि कॉलर, कंधे, कफ, साड़ी के किनारे आदि को साफ करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल बन सकता है इस तरह से क्वेश्चन, तो हमें इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है। तो स्पंज विधि द्वारा, इस विधि में एक बर्तन में वसा का घोल लेते हैं, फिर उस घोल को रुई में लेकर गंदे स्थानों पर लगाकर स्पंज की सहायता से उसे थोड़ा सा रब करके साफ कर दिया जाता है। थर्ड है हमारे पास अधिशोषण, यानी कि अवशोषण, मतलब जो चीज अपने में सक कर लिया जाए। एग्जाम्पल फॉर, कोई चिकनाई का स्पॉट लग गया, उस पर हम टैल्कम पाउडर, खड़िया, मैदा, नमक, भुना हुआ आटा, इस तरह की चीज डालकर थोड़ी देर छोड़ देते हैं। उसके बाद में एक नीचे पेपर ले करके और ऊपर प्रेस के माध्यम से क्या होता है कि वो उसके ऊपर सारा जो हमारा घी है या ऑयल है जो चिकनाई वो ट्रांसफर हो जाती है। तो यही बताया गया है कि वस्त्रों को चिकनाई वाले भागों पर कोई एक पदार्थ फैला दिया जाता है, कपड़े से चिकनाई अवशोषित हो जाती है, फिर ब्रश की सहायता से साफ कर दिया जाता है। तो अधिशोषण विधि द्वारा अधिक गंदे वस्त्रों की धुलाई की जाती है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसमें सावधानियां क्या है। तो साड़ी या महीन कपड़ों पर ब्रश नहीं करना चाहिए। अगर कोई साड़ी है एग्जाम्पल फॉर वो सिल्क की है या आपकी मलमल की है, ठीक है, तो उसको ब्रश से हमें साफ नहीं करना है, किसी भी कॉटन फैब्रिक से ही उसको साफ करना है। वस्त्र को धूप में भी नहीं डालना है, हमें शेडो में ही उसको सुखाना है। जिस स्थान पर पेट्रोल से वस्त्र धोए जाते हैं वहां आग या लैंप मत रखिए, वरना जाहिर सी बात है कि कपड़ा बर्न होने का चांस रहता है। इसलिए ऊपर बात भी की गई है कि जो पेट्रोल से हमने वॉश किया है कपड़ा, तो वहां हम गीले कपड़ा रखकर प्रेस करेंगे। ठीक है। अग्नि से सुरक्षा, पास बालू की बाल्टी अवश्य रखें। धुलाई करने के पश्चात साबुन से हाथ भली भांति अच्छे से साफ कर लें। ड्राई क्लीन के लाभ क्या होते हैं कि सूखेगा नहीं, रंग आकार नहीं बिगड़ता, सूखी धुलाई बहुत उत्तम है, जरी, कमखाब, इस तरह के जितने भी अच्छे और कहते हैं ना कि कॉस्टली
जो कपड़े होते हैं, तो उनके लिए तो ड्राई क्लीन ही बेस्ट है। और उन्हीं कपड़ों की गर्माहट भी कम नहीं होती, वस्त्र कमजोर भी नहीं होता, रोएदार वस्त्रों में रोए भी नहीं बिखरते। अब हानियां क्या है कि सबसे ज्यादा तो कि इसमें पैसे अच्छे खासे खर्च होते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो लोग ड्राई क्लीन कराते हैं ना, तो अच्छे खासे ड्राई क्लीन पर पैसे जाते हैं। धुलाई के बाद गंध भी थोड़ी बहुत रहती है, अगर ड्राई क्लीन से कुछ वस्त्र आते हैं तो उसमें थोड़ी सी स्मेल रहती है। और अगर देखा जाए तो कितना भी मतलब आप चाय कॉफी का दाग अगर है और आप ड्राई क्लीन कराओ नहीं निकलते हैं, और अगर बहुत ज्यादा केमिकल होता है तो उस जगह से जो है कपड़ा भी चला जाने लगता है। पेट्रोल तथा नारंगी द्रव्य के गैस सभी वस्त्रों की सूखी धुलाई हितकर नहीं है। मशीन अधिक उपयोग करने से प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यहाँ। अब हम देख लेते हैं थोड़े से धब्बे के कारण। हम थोड़ा थोड़ा इसको स्टडी करेंगे, पर ये इंपॉर्टेंट है, हमें इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो क्या कारण है कि जब कोई बाहरी पदार्थ वस्त्र पर गिर जाए, ठीक है, और उस बाहरी पदार्थ को शोषित कर लेते हैं, तो वस्त्रों पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जिन्हें साफ किया जाना आवश्यक है। तो कुछ तो धब्बे वस्त्र धोने से ही छूट जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो इजिली नहीं निकलते हैं। इसीलिए कुछ विधियां हैं, इंपॉर्टेंट है, जो हम यूज करते हैं। हम जब अगर बात करें कि धब्बे के प्रकार देखें तो कितने होते हैं: वनस्पति, चिकनाई, जनत्व, पसीने के, रंग के, खनिज के, जलने से, झुलसने से और घास के। हमने इसको कितने में डिवाइड किया? 8 में। सबसे पहले वनस्पति में देख लेते हैं। वनस्पति में क्या है? वनस्पति में है चाय, कॉफी और फल आदि के दाग, जो कि कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, और इन धब्बों को क्षार की सहायता से हटा दिया जा सकता है। अब बात आ जाती है सेकंड चिकनाई की, जैसे कि मक्खन है, तेल है, पेंट है, वार्निश है, चिकनाई के धब्बे, जिसे हम अवशोषक द्वारा विधि द्वारा निकाल सकते हैं। जनत्व यानी कि अंडे का लग गया, दूध का लग गया, या मांस का लग गया, या प्रोटीन का विशेष हाथ होता है। तो इससे क्या होता है कि धब्बे को कभी भी गर्म जल में नहीं धोना चाहिए, क्योंकि क्या है, मान लीजिए खून की बात करें, सबसे ज्यादा ब्लड लगने का डर रहता है। तो क्या होता है कि वो अगर आप उस पर गर्म पानी डाल दोगे ना, तो वो और स्ट्रॉन्ग दाग बन जाएगा। तो इसलिए हमेशा उसे फ्रेश वाटर से धोना चाहिए। ठीक है, पसीने के जो अंडर आर्म्स हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ही पसीना आता है, तो जो है वो पसीने के धब्बे लग जाते हैं। रंग के धब्बे अम्लीय क्षारीय दोनों होते हैं, ठीक है, तो इस प्लेट के माध्यम से भी उसे धोया जा सकता है, या मिट्टी का तेल, इस तरह के। खनिज यानी कि लोहे का जंग, जो जंग के धब्बे होते हैं वो, ठीक है। जलने और झुलसने के, मान लीजिए कोई हमसे आयरन गर्म थी और उसका टेम्परेचर उस कपड़े के जो हम कर रहे हैं उसके अनुकूल ना हो के थोड़ा तेज था, तो उसमें आपने देखा होगा कि एकदम से स्पॉट आ जाता है, थोड़ा सा भूरा या हल्का सा क्या ब्राउन कलर का। ठीक है, नेक्स्ट है घास के धब्बे। तो घास में क्लोरोफिल तो होता ही है, क्योंकि वो ग्रीन होता है। ठीक है, तो इसमें गीली घास पर बैठकर सफेद कपड़े पर कभी कभी बहुत गहरा ना धब्बा लग जाता है, वो कुछ कुछ ब्राउन जैसा हो जाता है। तो इसे साफ करने की विधि पृथक है। तो मैंने आज आपके साथ जो है जो डिस्कस किया, वो विधियां डिस्कस की है, और उसके बाद में कारण। मैं छोटी ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि फेस्टिवल चल रहा है, तो उसके चलते स्टडी को इतना हम लोग वक्त नहीं दे पा रहे हैं। तो कोई नहीं है, हम छोटी छोटी सी वीडियोस बना रहे हैं, और आप 102 बार इसको 3 बार भी फास्ट फॉरवर्ड पे लगा करके सुन सकते हैं, और आपका तैयारी भी कंटिन्यू रहेगी। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको जो भी बात पूछनी है आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।